सबसे पहले भारत के लेनिन कहे जाने वाले शहीद स्वर्गीय जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को जयंती पर नमन करता हूं और आम लोगों से कुछ लोगों द्वारा ये भी बोला जा रहा है कि इस बजट से पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? चाइना भी कांप रहा है, पाकिस्तान भी कांप रहा है और हिंदुस्तान के लोग तो यहाँ के जनता पूरा कांप रही है। इस पे और इससे ज़्यादा कुछ कहना ही शर्मनाक होगा मेरे लिए। है आम पब्लिक के लिए, आम पब्लिक में क्या है वो कॉर्पोरेट के लिए अच्छा है, इनकम टैक्स जाए जो सर्विस के लिए वो अच्छा बजट नहीं है, गरीबों के लिए बजट अच्छा नहीं है। बाकी जो है जितने भी बजट में उस इधर दिखाया गया 60 लाख जहाँ तो हम नौकरी देंगे, ये सब लगता है जुमला है, क्योंकि पहले भी आप इस चीज़ को बोल चुके हैं, अभी तक जुमला है। नन्हे जी कल बजट जो पास हुआ है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भारत सरकार के इस आम बजट की कहानी यही है कि हर एक साल भाजपा के नेता कहते हैं कि अब तक का सबसे अच्छा बजट था, मतलब कि पिछला बजट खराब था, ये बजट अच्छा है। लेकिन हमने जो बजट देखा, हमने रात भर अध्ययन किया और अभी भी हम अध्ययन ही कर रहे थे, 2-3 घंटा देखे। पूरा बजट को तो देखना इतने कम समय में संभव नहीं था, लेकिन जो मूल सार निकल के आया आम बजट का वो यही है कि भारत सरकार ने इस बजट में रात्रि के भोजन पर 10% का छूट दे दिया, लेकिन सुबह के शौचालय करने पर 20% का टैक्स लगा दिया। इस बजट का मूल सार यही है। अच्छा, ये बजट पर प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि ये जो बजट पास किया गया है ये 25 साल बाद नजर आएगा लोगों को विकास। ऐसा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का एंटायर पॉलिटिकल साइंस का डिग्री तो आज तक नज़र नहीं आया, और 25 साल पूर्व के सपना को लेकर जो आज ही बजट पास कर रहे हैं, तो इन्होंने 400 वंदे मातरम ट्रेन की घोषणा की है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि वो ट्रेन पटरी पर दौड़ेगी कि हाईवे पर दौड़ेगी, पहले ये जनता को बताने का काम करें। अच्छा, सीतारमन जी जो बोली है बात की हमने, सीतारमन जी तो प्याज नहीं खाती हैं, इसलिए प्याज महंगा कर देती है। कल को वो ऑक्सीजन नहीं लेगी सांस में तो ऑक्सीजन पर भी प्रतिबंध लगा देगी। उनकी तो बात ही निराली है। बजट हीरा वालों लोग के लिए है, नमक वालों के लिए बजट नहीं है, क्योंकि नमक का ज़रूरत आम गरीब जो समाज में अंतिम व्यक्ति है उसको भी ज़रूरत है, और हीरा उसको ज़रूरत है जो समाज में सबसे ऊपर व्यक्ति। जबकि नौजवान पढ़ लिख कर बेरोजगार है, नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, चिकित्सा का समुचित व्यवस्था नहीं है, रोजगार की पूरी व्यवस्था नहीं है, ठेला वाला, खोमचा वाला, मजदूर, मोटिया, किसान, इसके हित में कहीं भी किसी तरह का कोई भी व्यवस्था सोचा नहीं गया। अगर इनके प्रति व्यवस्था सोचा जाता तो इनके प्रति संवेदना होता, तो बजट में कहीं ना कहीं प्रावधान इसके प्रति होता। लेकिन ऐसा बजट देखने से नहीं लगता है कि इनके प्रति कहीं सोचा गया। आम नागरिक, मध्यम वर्गीय और गरीब, इनके प्रति कहीं भी किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं किया गया। जबकि भारत को कहा जाता है युवा देश से, युवाओं के प्रति भी कुछ नहीं सोचा गया। तो ये बजट आम नागरिक के लिए नहीं है, ये बजट कुछ खास लोग के लिए है और कुछ व्यक्ति के लिए है, आम के लिए नहीं है, खास के लिए बजट बनाया गया है। धन्यवाद। पार्टी के नेता। अच्छा, परमानंद यादव जी है, आप तो भाजपा से, आप एक बात बताइए सर कि मोदी साहब बोले थे कि 120 करोड़ लोगों को ऑलरेडी आवास, इंदिरा आवास योजना के तहत लोगों को चाबी दे दिया गया है। फिर कल बोले हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम आवास योजना देंगे। तो क्या भारत की आबादी 200 करोड़ हो चुकी है? वो बोले होंगे, उनका अपना व्यक्तित्व विचार है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम नहीं बोले हैं ना, वो अगला बोले। बजट कैसा रहा? बहुत ही सराहनीय, और जितनी प्रशंसा की जाए कम है, इसलिए कि इसमें गरीब, युवा, व्यापारी वर्ग और स्टूडेंट सबका जो है कि मिला जुला करके, और जो पहले जो घर बनता था आप देखते होंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना, और आज का जो आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही है, हम तो अपनी आंखों से देखे हैं कि हमको नहीं लगता है कि विदाउट प्रधानमंत्री आवास योजना का इतना सुंदर घर जो है कोई बना पाएगा।
आज लगता है कि आप अपना खुद बना रहे हैं, लगता ही नहीं है कि लेकिन प्रधानमंत्री आवास एक योजना- बात जीएसटी का जो प्रॉब्लम चल रहा है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है जीएसटी का, आप टैक्स कलेक्शन सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, उसमें राहत देने की बात करें उसमें भी चुपचाप हो गए। आप उसमें जो इनकम टैक्स में जो स्लैब में भी जो कम करने वाले की जो बात है, जो राहत देने की बात, वो भी हम नहीं कहे। आप जो बोल रहे हैं कि 2 साल पहले रिटर्न होगा, ये भी अब ये वही लोग भरने वाले लोग जो है 2 नंबर का काम करने वाले लोग हैं, जो पैसा देकर काम कराते हैं, वही लोग भूल चूक करवाने के लिए कि कोई असेसमेंट अगर क्षमा पड़ेगा तो बोलेगा हाँ हम अभी भर के हमारा कुछ गलती हो गया तो हम जाकर सुधारेंगे। ये वही लोग हैं। ये पर्दे के पीछे में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। कल जो बजट पेश किया गया सीतारमन जी ने किया है वो हास्यास्पद बसत है। वो आम बेरोजगार, गरीब, मजदूर, किसान, मोबाइल चलाने वाले जो युवा, किसी के लिए भी बजट में कोई भी प्रावधान नहीं है कि जिसमें उनको कुछ महंगाई से राहत मिले, कुछ कमाई से राहत मिले, कुछ कमाने का मार्गदर्शन। नौकरी जो देने का बात ही कर रहे हैं कि हम 25 साल में 60 लाख नौकरी देंगे। अरे इनका उम्र तो 71 वर्ष हो गया, 25 लाख में 25 वर्ष के बाद तो इनका पूरा पूर्वज खानदान, माता पिता सब गुजर के चला जाएगा, तो ये क्या किसी को नौकरी देंगे। कांग्रेस के वरीय उपाध्यक्ष राजेश्वर सिंह यादव जी हैं। अच्छा राजेश्वर बाबू, ये बतलाइए कि कल का प्रधानमंत्री का बजट आपको कैसा लगा? प्रधानमंत्री जी घोषणा किए आम बजट के बारे में, लेकिन उनके घोषणा से ऐसा प्रतीत होता कि ये आम बजट नहीं है, खास बजट है, ये कारपोरेट घराने की बजट है। क्योंकि इस बजट पर कारपोरेट घराने को ही केंद्र बिंदु मानकर ये बजट का हमको लगता है कि मोदी जी ने बनवाया है और उसी का वित्त मंत्री के द्वारा लोगों के सामने पेश किया गया है। इसमें आम जनता को कोई राहत नहीं दिया गया है। एक उनका है कि हमने कुछ बढ़ाया नहीं, इतने तरह के टैक्स वो ले रहे हैं कि ऐसा कोई चीज़ बचा ही नहीं है जिस पर कि वो टैक्स नहीं ले रहे हों। चाहे आप हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं, चाहे आप मोबाइल रिचार्ज करवा रहे हैं, घर में डिश में टीवी देख रहे हैं, पेट्रोलियम पदार्थ हो, जितने भी चीज़ें हैं, आवश्यक वस्तु हो या आपका उपयोग की जो भी वस्तुएं हैं, हर चीज़ पर पहले से ही टैक्स निर्धारित कर चुके हैं। और उसमें कमी, लोगों को उम्मीद थी कि बजट में राहत मिलेगा, लेकिन उसमें कोई राहत नहीं देकर लोगों को यह गुमराह करने का, ये हर तरह से यह पार्टी जी जो है आम जनता को हमेशा गुमराह करते रही है और अच्छे सपने दिखाते रही है। उन्होंने अभी अपने वक्तव्य में कहा कि यह 25 साल को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया। 25 साल में क्या होगा उसके लिए बजट का अभी से तैयारी। 25 साल में तो ना मोदी जी रहेंगे, ना हम रहेंगे, ना आप रहेंगे, फिर यह बजट देखेगा कौन कि उसमें विकास हुआ? विकास का तो बात ही छोड़िए, आम जनता को कैसे राहत दिया जाए या टैक्स में किस तरह से कमी बेसी करके लोगों को राहत पहुंचाया जाए, इस पर कोई आम जनता से मोदी जी को कार नहीं है। चूँकि मीडिया मोदी जी के साथ है और उनके अनुसार ही मीडिया, इस देश का जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सारे मैक्सिमम उनके सपोर्टर हैं और उनके जो बातों को केवल लोगों के सामने परोसते रहना है, तरह तरह से घुमा फिरा करके। लेकिन मिला जुला करके यह बजट आम जनता के लिए निराशाजनक है। इसमें गरीबों को कोई राहत नहीं है, मिडिल क्लास को कोई राहत नहीं है, लोअर मिडिल क्लास को भी कोई राहत नहीं है, या गरीब को भी कोई ऐसा रोजगार सृजन का कोई इस बजट में प्रोविज़न नहीं है। मेन तो इस देश में लोग हर जगह मोदी जी जाते हैं तो बोलते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है, तो युवाओं का देश है और उसको बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, पकौड़ी तलो और ठेला लगाओ, और रोज पर ठेला भी लगाएंगे तो उनको ठेला भी उजाड़ दिया जाता है, उनसे भी तरह तरह की टैक्स की मांग की जाती है। तो आम जनता को किस तरह से ये राहत देंगे हमको समझ से परे है और आम जनता को समझ से परे है। लेकिन सत्ता पक्ष तो बोल रहा है कि यह संतुलित बजट है, किसान भी खुश है। देखिए, सत्ता पक्ष तो मोदी जी जो बोल दिए, सत्ता पक्ष के जितने भी पक्षधारी हैं, हम तो लगता है कि उनका हालत तो
एकदम सांप छुछुंदर की तरह है। उनको न बोलते बनता है, न उगलते बनता है, न निगलते बनता है। मोदी जी जो बोल दिए उसमें काटने का इस आज के देश में चाहे सत्ताधारी पक्ष के कोई भी नेता हो, उनमें आज इतना हिम्मत नहीं है कि अगर गलत को गलत कहें और सही को सही कहें। इस आधार पर उनके जितने भी सत्ताधारी पक्ष के लोग हैं, मोदी जी के हाँ में हाँ मिलाना है और उन्हीं के अनुसार चलना है। कुछ लोगों द्वारा ये भी बोला जा रहा है कि इस बजट से पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? चाइना भी कांप रहा है, पाकिस्तान भी कांप रहा है और हिंदुस्तान के लोग तो यहाँ के जनता पूरा कांप रही है। इस पे और इससे ज़्यादा कुछ कहना ही शर्मनाक होगा मेरे लिए। थैंक यू। धनबाद के जाने माने व्यक्ति आज़ाद जी हैं। आज़ाद जी, ये बतलाइए कि जो कल बजट पेश हुआ है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बजट जो है ये तो महा बजट बना के बनाया गया। आप उसको समझ लीजिए, इसमें 2-3 बातें मुख्य बात है। 80 लाख मकान 2022 से 23 के बीच बनाए गए। 80 लाख मकान 365 दिन में डाइवर्ट कीजिए, उसको डिवाइड करिएगा तो देखिएगा कि 22,000 मकान प्रत्येक दिन। इससे बड़ा कोई जुमला है क्या? एक दिन में 22,000 मकान बनाइएगा, 80 लाख मकान बनाइएगा ना आप गरीबों के लिए। आप बता दीजिए हमको ना कि एक साल में कैसे बनाएगा, कौन तंत्र है आपके पास? क्या मकान बना के कहीं पर ले आकर फिट करना है क्या आपको? सर, 65 लाख और 60 लाख नौकरी की जो बात कर रहे हैं, 2 करोड़ कहाँ रोजगार दे रहे थे आप? और 2 करोड़ से घट के 1 करोड़ 40 लाख माइनस किए हैं, अब आए 60 लाख में। लेकिन आप 60 व्यक्ति को भी नौकरी नहीं दीजिएगा, ये जनता को ये इस बात का यकीन हो गया है। एक बात पर भी कुछ लोग जो है ना, मैडम सीतारमन जी के बारे में बोल रही थी कि बजट ठीक नहीं है। अरे भाई, मैडम को क्यों दोष देते हो? बेचारा को तो जो स्क्रिप्ट, बेचारी को तो स्क्रिप्ट जो लिख के दिया गया है ना, उसको सिर्फ पढ़ना था। मैडम सिर्फ पढ़ दी। आप हमको बताइए ना। तीसरा दिलचस्प बात है कि ये बजट 25 साल का इसमें नज़र आएगा। बहुत अच्छा। यहाँ 2 साल पहले का क्या हुआ है, क्या क्या बोले हैं, तो आपको यादें नहीं है। कितना लोग खोज रहा है, 25 साल में बात हुए। बहुत अच्छा बोले हैं ना। 25 साल आप रहिए, आप कहाँ रहिएगा, जनता कहाँ रहेगा 25 साल में? जो पैदा होगा जो 25 साल में बड़ा हो जाएगा, देखा भी नहीं बजट, वो समझ रहेगा 25 साल में हम लोग जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे। 25 साल में कौन देखेगा? ये मोदी जी खुद बता दें हमको। 3 दिलचस्प बातें जो बताया गया है ना, ये सीधी पूरा गप है। इसमें मजदूरों का, किसानों का, दबे कुचले के लिए कुछ स्कीम लेके नहीं आया। आज बिजनेस सेक्टर ख़त्म हो चुका है, छोटा मोटा रोजगार ख़त्म हो चुका है, महंगाई चरम पे है। जो रोजगार लोग पाने वाला है वो रोजगार उसका ख़त्म हो चुका है। कोई व्यवस्था उनके पास नहीं है। उन लोग सारा लोग को बजट पे आशा था, लेकिन आपने सबको निराश किया। आपका बजट सिर्फ कॉर्पोरेट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए था, जो आपको देखा गया। एहसान करने की बात है। मैडम एक बात बोलती थी कि एहसान किया कि मैंने कोई टैक्स नहीं बताया। मैडम, बहुत आपका नमस्कार करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने टैक्स नहीं बताया। कितना बड़ा एहसान। आपका एहसान भारत का 140 करोड़ जनता जरूर याद रखेगी। ये जुमला कितना दिन चलाएगा? और यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता जो है ना, मुँह तोड़ जवाब दे रही है बजट के लिए। ये सारा बजट तैयार करता है, चुनाव को देकर तैयार किया जाता है। आप हमको बताइए ना कि एक आदमी ताली बजाने, विपक्ष में एक तरफ से ताली नहीं बजा। इतना निराशाजनक बजट। और अब विजन देखिए, क्या विजन सरकार के पास है? सारा लोग जो है ना ठगा महसूस किया है मेरे भाई। कल लेकिन सरकार के लोग तो बोल रहे हैं कि नहीं, ये बजट बहुत ही अच्छा है। और किसान के भी कुछ नेता लोग बोले कि नहीं, ये बजट किसानों के फायदे के लिए है, जबकि कुछ किसान इसका विरोध भी कर रहे हैं। किसान नेता फायदा है बजट में, हमको बता दीजिए ना भाई। क्या बजट में आपको किसान के लिए क्या लाए हैं, बता दीजिए हमको। कुछ भी आप लाते हैं तो आज किसान लोग आपका स्वागत करता है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो है किसान लोग जो विरोध कर रहा है सब लोगों का, वो नज़र नहीं आता। आप सिर्फ पहले तो किसानों को ये बोल कर ठगे कि ये लोग खालिस्तानी हैं, आतंकवादी है, और आज उसके पास उसके माफ़ी मांग रहे हैं कि भाई हमसे गलती हो गया। 700 किसान वहाँ पर शहीद हुआ, आपके लिए माफ़ी का एक शब्द नहीं था। आप किसान का हित बात कर ही नहीं सकते हैं। आप सिर्फ बात कर सकते हैं बस 2 खास लोगों के लिए, बस 2 खास उद्योगपतियों के लिए आप बात कर सकते हैं। आप गरीब जनता के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारी के लिए आप कोई बात कर ही नहीं सकते। ये एकदम तय हो गया। अच्छा, ये बात बताइए कि मोदी जी एक बार और भाषण में बोले थे कि हम 80 करोड़ लोगों को
मकान की चाबी दे चुका हूँ, फिर कल बोले कि 60 करोड़ और लोगों को दे रहे हैं। तो मतलब पूरा भारत में तो 140 करोड़ ही आबादी है। सर सब मंगल ग्रह में बन रहा है। जब सिर्फ सीढ़ी लगेगा ना जिस दिन मंगल ग्रह में जाने के लिए, उस दिन सारा लोग देख लीजिए कितना मकान बना है। दुख की बात क्या है ना कि लोग मोदी जी को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मोदी जी कितना काम कर रहे हैं। सारा विकास तो मंगल ग्रह में सब शिफ्ट हो गया है। पृथ्वी में तो जगह ही नहीं बचा विकास करने के लिए। इतना तालाब, इतना नहर, इतना मकान, इतना स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, हवाई जहाज, हवाई चप्पल पहनने वाला, हवाई जहाज चढ़ने वाला, सारा सपना देख चुका है। अब सब मंगल ग्रह में जाइएगा, सिर्फ सीढ़ी नहीं लगा है। बस जाइएगा 2024 के चुनाव में देख लीजिएगा कि मंगल ग्रह में सीढ़ी लगेगा, आपको विकास आपको दिखा दिया जाएगा। आप लोग हरा चश्मा पहनिए, आप लोग चश्मा काला मत पहनिए, हरा पहनिएगा तो सारा कुछ हरा नजर आएगा। देखते हैं ना, जब गर्मी के दिनों में बहुत से लोग देखिएगा गधा को, घोड़ा को ग्रीन चश्मा पहना जाता है, लेकिन उसको हर सूखा चीज भी हरा नजर आ रहा है। में जो बजट है ये 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए बनाया गया है क्या? देखिए ये बजट किसी चुनाव को भी देख के नहीं गया। अरे चुनाव में किसको देगा, इससे किसको फायदा होगा, बता तो रहे फायदा किसको होगा। अरे चुनाव के लिए भी होता तो मानते चलो भाई चुनाव के लिए भी है, कुछ लोग मान लेते, वो भी नहीं है। आज बताइए ना भाई साहब, जब आप जीएसटी का जो प्रॉब्लम चल रहा है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है जीएसटी का, आप टैक्स कलेक्शन सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, उसमें राहत देने की बात करें उसमें चुपचाप हो गए। आप उसमें जो इनकम टैक्स में जो स्लैब में भी जो कम करने वाले की जो बात है, जो राहत देने की बात, वो भी हम नहीं कहे। आप जो बोल रहे हैं कि 2 साल पहले रिटर्न होगा, ये भी अब आदमी को जो व्यापारी लोग गलत सलत करता है ना, उसको बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। उससे बहुत ज़्यादा जनता को कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। जो टैक्स भरने वाला है ईमानदारी पूर्वक, वो फर्स्ट बार में ही सही भरेगा, उसको भूल चुक वाली क्या बात हो गई। वो लोग जो लोग बार बार अमेंडमेंट करता है, कुछ करना चाहता है, हेर फेर करने वाला लोग को, उसको मदद करने का कोशिश की है। ऐसा लोग व्यापारी नहीं है, ये लोग समाज का शोषक वर्ग है। बताइए कि जो कल का मोदी जी का बजट है, ये आम लोगों के बजट है या अमीरों के लिए ये बजट है? मोदी जी जो आज 2014 से बजट पेश करते आ रहे हैं, जो भी फाइनेंस मंत्री होता है वो मोदी जी का खास व्यक्ति होता है। ऐसे तो प्रधानमंत्री हैं, उनका जितना भी कैबिनेट में मंत्री हैं सब गैर मजरूआ मजदूर टाइप के सब मंत्री हैं। कोई उनके आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता, कोई वक्तव्य नहीं दे सकता, कोई भी शिलान्यास नहीं कर सकता, कोई भी अपना काम का उद्घाटन नहीं कर सकता। मोदी जी तमाम चापाकल, तालाब, रोड, गली, इंडस्ट्री, फैक्ट्री जो देश में कांग्रेस जो नहीं बना सकी वो बनाए हैं, उसका उद्घाटन करते चल रहे हैं। रोड चौड़ीकरण करते हैं और बोलते हैं इतना किलोमीटर रोड हम बना दिए हैं। कल जो बजट पेश किया गया है, सीतारमन जी ने किया है, वो हास्यास्पद बजट है। वो आम बेरोजगार, गरीब, मजदूर, किसान, मोबाइल चलाने वाले जो युवा, किसी के लिए भी बजट में कोई भी प्रावधान नहीं है कि जिसमें उनको कुछ महंगाई से राहत मिले, कुछ कमाई से राहत मिले, कुछ कमाने का मार्गदर्शन हो। एकदम बजट को इस तरह से पेश किए हैं देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके वित्त मंत्री जी कि देश एकदम बजट को भूलता हुआ नजर आएगा। आने वाले 2 बरस में जब आप 2024 का चुनाव देखिएगा, ये तो 10वां बजट था, आप 12वां बजट में देखिएगा कुछ भी नहीं होगा। बजट करने से पहले मोदी जी सब कुछ कर देते हैं, कोई डर भय उनको है नहीं। ईडी का डर नहीं है, सीबीआई का नहीं है, रॉ का नहीं है, एनआई का नहीं है, कोर्ट का नहीं है, थाना का नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी का डर उनके पास नहीं है। वो जो बोलते हैं बाद में लोग उनके बोलते हैं जुमला बोल देते हैं, झूठ बोल देते हैं, ये तो गलत उनका काम है। अच्छा, विपक्ष बोल रहा है कि मोदी जी का यह बजट हीरा सस्ता हुआ है और नमक महंगा हुआ है, ऐसा क्या आपको लग रहा है? देखिए, कुछ बड़े बड़े हीरा मोती के जो गुजरात के सौदागर हैं उनके लिए जो फिक्स परसेंटेज था उसको 5%, 10% कम कर दिया गया, इसलिए उन लोग को उतने ही में लग रहा है कि हम करोड़ों रुपया हम कमा लेंगे। ये तो बराबर काम करते हैं उसी तरह का कि जो उनके मित्र मंडली जो है धनाढ़ वर्ग हैं जो देश के, उनको कमाई हो। आज देश का कमाई हर व्यक्ति का कम हो गया है और उनके 100 मित्रों का मंडली का जो कमाई है पता नहीं लाख गुना बढ़ चुका है। आखिर क्या चीज़ लोग बेचते हैं, खरीदते हैं कि उनको कमाई हो जाता है और आम जनता बेचारी हर तरह से
कमाने की कोशिश करती है वो कमा नहीं सकती है। कोरोना में तो आम जनता, मजदूर, किसान नौकरी जो देने का बात ही कर रहे हैं कि हम 25 साल में 60 लाख नौकरी देंगे। अरे इनका उम्र तो 71 वर्ष हो गया, 25 लाख में 25 वर्ष के बाद तो इनका पूरा पूर्वज खानदान, माता पिता सब गुजर के चला जाएगा, तो ये क्या किसी को नौकरी देंगे। अरे आप 3 साल बचा हुआ है, 2024 तक प्रधानमंत्री हैं आप, जो दायरा है लोकसभा का प्रधानमंत्री का, उसके अंतर्गत ही आप अपना योजना बनाइए, उसके अंतर ही अपना काम करके लोगों को जो सहूलियत देना है दीजिए। लेकिन ये तो सहूलियत देते नहीं हैं। कभी 80 लाख मकान दे देंगे, एक साल में बोल देते हैं। पहले भी बोले थे कि 2022 तक हम देश में 2 करोड़ मकान दे देंगे, हम 2 करोड़ प्रत्येक बरस में नौकरी दे देंगे। लेकिन कुछ किए, इनको किसी चीज़ का डर भी नहीं है। ये तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को खरीद लिए हैं, कोई बस उनके बातों को विरोध में देता ही नहीं है, दिखाता ही नहीं है, और इनको आगे बढ़ाने के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए तमाम तरह का झूठ सच दिखाकर देश के लोगों को भ्रमित करता है। ये मोदी जी का पार्टी के नेता अच्छा विपिन जी, ये बजट